तो इस वीडियो में जो भी पॉइंट्स एंड जो भी क्वालिटीज मैं शेयर करने वाला हूँ ना, अगर आप में वो एक भी मिसिंग होगी, देन कॉलिंग यू एज अ मैन इज अ बिग वर्ड फॉर यू। अच्छा चलो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बॉय है कि मैन है, या फिर ये बॉय है या फिर ये मैन है? तो जो भी आंसर दिया ऑब्वियसली आपने दिया, मैंने कुछ भी आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। जो भी आंसर आपके दिमाग में आया वो आपने ही डिसाइड किया, राइट? तो मतलब अंदर ही अंदर आपको भी ये पता है कि एक अच्छी फिजिक होना एक मैस्कुलिन वाइब देता है। सिर्फ एक अच्छी फिजिक होना, अपनी बॉडी पे वर्क करना एक बॉय को एक मैन बनाती है। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपने खुद ही चूज किया थोड़ी देर पहले। कोई रीजन है जिसकी वजह से हमें ऐसी फिजिक एक बॉय की लगती है एंड ऐसी फिजिक एक मैन की लगती है? कोई रीजन है? बिकॉज अगर ये मूवी में दिखाया जाता है कि हीरो की एक अच्छी फिजिक है, तो ये कहाँ से चला? ये एंशिएंट टाइम से ही चलता आ रहा है एंड इसी वजह से हमें अट्रैक्टिव लगती है अपने आप ही। किसी ने अगर ना भी बताया होगा ना हमें कि एक ऐसी फिजिक अच्छी होती है, तो हम फिर भी यही चूज करेंगे ओवर दिस। तो आई डोंट केयर आप मोटे हो या फिर पतले हो, आज से ही आई नो ये इतना इजी नहीं होने वाला, बट स्टिल यू हैव टू स्टार्ट। कभी तो स्टार्ट करोगे ही, राइट? ऐसी फिजिक के साथ जैसी अभी है आपकी, इस फिजिक के साथ कितने टाइम के लिए रहोगे? एंड मुझे पता है कि आपकी भी इच्छा होती है कि आप एक अच्छी फिजिक बनाओ, आपकी एक अच्छी फिजिक हो, कभी तो हो यार। मतलब इतने टाइम तक हमने ड्रीम देखा है, आपने ड्रीम देखा है, टू बी ऑनेस्ट कभी ना कभी तो आप रिलेशनशिप में जाओगे, राइट? तो जब जाओगे ना, तो उसको आप एक सिक्योर वाली फीलिंग कैसे दोगे, मुझे बताओ। अब ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं पतला हूँ या फिर मैं मोटा हूँ तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को सिक्योर फील नहीं करवा सकता, अपनी वाइफ को सिक्योर फील नहीं करवा सकता। बट द थिंग इज, आपकी जैसी फिजिक अभी है ना, वो शो करता है आप करेक्टर वाइज कैसे हो गए। जिनकी फिजिक होती है, उनका फिजिक से ज्यादा उनका मेंटालिटी दिखती है कि वो मेंटालिटी में कितने स्ट्रांग है, ना कि फिजिकली। फिजिकली तो वो स्ट्रांग होंगे ही, बट ज्यादा दिखता है उनका मेंटली। और अननोइंगली, मतलब कि सबकॉन्शियसली, हम मेंटालिटी से ही अट्रैक्टिवनेस फील करते हैं, ना कि उनकी फिजिक से। जो हम अप्रिशिएट करते हैं ना कि तेरी फिजिक कितनी अच्छी है, कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि कितना पेन उसने लगाया है इस फिजिक को अचीव करने के लिए। अभी मैं आपको दो फुटेजेस दिखाऊंगा, देन आपको डिसाइड करना है कि कौन ज्यादा स्पीक अच्छा कर रहा है, कौन ज्यादा अच्छे से बोल रहा है, किसकी बातों में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। ये वाली। Firstly, that's not my experience. I experienced the absolute and utter opposite of that. Secondly, it's because it's a moral point I'm making. My moral point is I speak on things I understand. I speak on experiences I've had. Would you believe in equality? I speak, yes. I speak on, sure. I speak on subjects I know intimately. I do not feel qualified. या फिर ये वाली। Because I can feel very peak states in life, but I can go so deep that I don't see a way out. अब ऑब्वियसली आपको ये छोटी सी चीज लग सकती है, बट रियलिटी पता क्या है? स्पीकिंग मैटर्स अ लॉट। आपने खुद डिसाइड किया। अगर आपने उन दो फुटेजेस को अच्छे से देखा होगा, देन यू विल नोटिस कि किस पर्सन को आप ज्यादा सुनना चाहते हो, किसमें इंटरेस्ट आ रहा है, किसको देख के एक मैस्कुलिन वाइब आ रही है एंड किसको देख के बस एक लड़के जैसी वाइब आ रही है कि कोई नॉर्मल लड़का बोल रहा है बस। तो अगर आपने कोई मूवी कैरेक्टर या फिर कोई सीरीज का कैरेक्टर, कोई भी हीरो, उसको बोलते हुए सुना होगा, या फिर अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल बात करें तो एंड्रू टेट हो गया है ना, जॉर्डन पीटरसन हो गया, तो जब ये लोग बोलते हैं ना, इनको देख के ही एक मैस्कुलिन वाइब आती है। एंड अब आप सोच रहे हो कि वो क्यों आती है? तो आपकी स्पीकिंग स्किल कितनी अच्छी है, ये पता किस पे डिपेंड करता है? कि अपने माइंड में आप कितने अच्छे से वर्ड्स को कलेक्ट कर पाते हो, बस। अब ऑब्वियसली मैंने ये सिंपली बोल तो दिया कि माइंड में वर्ड्स कलेक्ट होने चाहिए, देन आप एक अच्छा स्पीकर बन जाओगे, बिकॉज आपको पता होगा क्या बोलना है। आप कामली, सूदली अपने मैसेज को कन्वे करोगे इस वर्ल्ड के साथ। बट ऐसा होता नहीं है। अगर आपको अपनी स्पीकिंग स्किल चेक करनी है ना, एक सामने अपने कैमरा लगाओ, ठीक है, एंड बोलना शुरू हो जाओ, देन यू विल नोटिस कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो स्पीकिंग स्किल्स में, आपको सब पता लग जाएगा। तो जब एक रियल मैन बोलता है ना, तो सारी ऑडियंस उसको सुनने के लिए वेट करती है, एंड दैट्स बिकॉज वो अपने माइंड में अपने वर्ड्स को इतने अच्छे से कलेक्ट कर पाता है ना, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी फंबल नहीं करता एंड अपना मैसेज इतने अच्छे से कन्वे करते हैं ना थ्रू स्टोरीज। ये पूरा एक स्किल है। आजकल आपने नोटिस भी किया होगा कि यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस ऐसे डल रही हैं कि स्पीकिंग स्किल्स, एंड उनपे बहुत ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। तो बाकी लोगों ने तो ये रियलाइज कर लिया कि ये स्किल है, बस आप ही अभी बचे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक मैन को पता होता है कि किसी के साथ आर्ग्यू कैसे करना है, कब करना है, और जब करना है तो कितना करना है। एक लेवल होता है, ऐसे नहीं है कि आप गुस्से में कुछ भी बड़बड़ करे जा रहे हो। वो करेगा एक बॉय जो गुस्से में बोलता है ना, वो ऑलवेज एक लेस मैस्कुलिन मैन कहलाएगा। और जो बंदा अपना एंगर भी, आर्ग्यू भी सोच समझ के करता है कि कितना बोलना है कितना नहीं,
वो एक मैस्कुलिन मैन है, एक असली मैस्कुलिन मैन। तो आई वुड से आज से ही अपनी स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना शुरू हो जाओ। तो अगेन आपको मैं कुछ फुटेजेस दिखाता हूँ, देन आप खुद डिसाइड करना कि कौन ज्यादा मैस्कुलिन लग रहा है, किसकी वॉक ज्यादा मैस्कुलिन लग रही है। तो ये बॉडी लैंग्वेज ज्यादा मैस्कुलिन लग रहा है या फिर ये वाला बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप इस दुनिया में जाओगे आपको भी नहीं ये पता कि आपका बॉडी लैंग्वेज कितना कुछ आपके बारे में बता रहा है। काफी बार आपने ही ये नोटिस किया होगा कि कोई पर्सन जब चल के आ रहा है ना, तो इट्स लाइक उसका ऑरा है, उसमें से एनर्जीज निकल रही हैं। तो उसको देख के ही काफी कुछ पता लग जाता है उस पर्सन के बारे में। तो ऑब्वियसली आपके बारे में भी तो पता लगेगा ही ना। पर आज से पहले आपने इसको थॉट तक नहीं दिया कि आप किस बॉडी लैंग्वेज के साथ इस दुनिया में निकल रहे हो। अभी मैं आपको कुछ बॉडी लैंग्वेजेस के ही पॉइंट्स बता देता हूँ जिसको आपका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है, जब आपको चलना है ना, कैसे फेस होना चाहिए आपका, बताओ। आपका फेस हमेशा ऊपर को होना चाहिए। ये कभी भी नीचे तो देखना ही नहीं है कभी भी। चाहे नीचे सीढ़ियां हो, नीचे सांप चल रहा हो, आपको नीचे कभी भी नहीं देखना है। अपने पैरों को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। और टू बी ऑनेस्ट ये आगे जाके हैबिट बन जाती है कि हम अपना हर एक स्टेप को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम सही स्टेप ले रहे हैं कि नहीं। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अब लेट्स सपोज कि मैं आपकी तरफ चल के आ रहा हूं ऐसे, तो ऑब्वियसली मे बी आपने इतना फील नहीं किया होगा जब अगर मैं रियल लाइफ में आपके पास ऐसे आता। तो जब एक पर्सन नीचे देख के चलता है ना, इट्स लाइक कि वो इस दुनिया को देखना नहीं चाहता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इस दुनिया के आईज में देख ही नहीं सकता, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें। दैट्स व्हाई ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बॉडी लैंग्वेज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है, कभी भी जब आप बैठे हो ना, तो आप स्क्रीन होके नहीं बैठे हो, ऐसे होके नहीं बैठे हो। अब आपको ये लग सकता है कि ऐसे कौन बैठता है, मैं तो कभी भी नहीं बैठता। पर जब आप ऐसे बैठोगे ना लोगों के साथ, जब आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, कोई फंक्शन होगा या फिर कोई मीटिंग होगी या फिर वैसे ही कोई क्राउडेड जगह होगी, आप बाहर गए हो घर से, वहां पे आप अपने आप को नोटिस करोगे कि जैसे जैसे लोग आपकी तरफ से ऐसे जा रहे हैं ना, आप उतना ही श्रिंक होते जाओगे कि मेरे को कोई देख ना ले। आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि लोगों से आप कैसे अवॉइड हो सकते हो, जिसकी वजह से आप छिपने लग जाते हो, टू बी ऑनेस्ट। बट जितना आप ज्यादा स्पेस लोगे ना इस वर्ल्ड में, ऑब्वियसली इतना ज्यादा भी नहीं लेना कि वो ओवर लगने लग जाए। बट जब आप ज्यादा स्पेस लेते हो ना इस वर्ल्ड में, जितनी भी आपकी बॉडी इस दुनिया में कवर कर रही है, ये छोटी सी बॉडी, देन आप इस दुनिया को ये दिखा रहे हो कि जितनी भी स्पेस आप ले रहे हो ना, उसका हक है आप पे। मतलब जहां पे आपने पाँव रख दिया, अपना स्टेप रख दिया ना, जितनी स्पेस आपने ले ली वो आपकी है। एंड अगर देखा जाए तो वो आपकी ही है। मतलब जितनी मर्जी आप कवर कर लो स्पेस, वो आपकी ही होगी। अब ऑब्वियसली ये नहीं है कि आप बसों में धक्के खा रही हो एंड वहां पे भी ऐसे होके कर रहे हो कि मेरा तो ऑरा है, मैं तो एक मैस्कुलिन मैन हूं। ऐसा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। बट आप समझ रहे हो पॉइंट, राइट? एंड मेक श्योर कि जब आप चल रहे हो ना, तो कभी भी आपके शोल्डर्स आगे को ना हो, कभी भी, लिटरली। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, चाहे बैठे हो, चाहे खड़े हो, चाहे चल रहे हो, आपके शोल्डर्स हमेशा पीछे को होने चाहिए। समझ रहे हो ना पीछे को कैसे? आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेजेस से भी बहुत कुछ सीख सकते हो। लिटरली आप उसको देख के, अगर आपको वो पसंद आता है ना, फॉर एग्जांपल आप मूवी कैरेक्टर देखते हो, रियल लाइफ कोई बंदा देखते हो अपनी लाइफ में, तो उसको देख के बस कि वो कैसे चल रहा है, जब वो बात करता है उसके हाथ कैसे होते हैं, जब वो खड़ा होता है तो वो किस पोजीशन में खड़ा होता है, आप समझ रही हो ना? तो आप देख के भी सीख सकते हो। एंड इसी से ही मैं अपना लास्ट पॉइंट कवर करना चाहूंगा, विच इज लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। तो एज अ मैन अगर आपको थोड़ी सी भी रियलाइजेशन है, आप वीक रह ही नहीं सकते। आपकी जितनी भी वीकनेसेस है आपको स्ट्रॉन्ग करनी ही पड़ेंगी। एंड सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो आपको अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, आपको बोलना नहीं आता है, ठीक है, आप मरियल से दिखते हो, मोटे से दिखते हो, समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आपको ये वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना है, जो कि बहुत मुश्किल होगा, बट आई नो कि आप कर लोगे। देन उस पर आपको वर्क करना है बाय लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बॉडी बनानी है तो सबसे पहले आपको ये डिसाइडेड होना चाहिए कि किसकी तरह बनानी है। अगर आपको बॉडी लैंग्वेज सीखना है तो पहले देखना है कि कौन से बॉडी लैंग्वेजेस आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन सी फिजिक आपको फैसिनेट कर रही है, कौन से बॉडी लैंग्वेजेस आपको फैसिनेट कर रहे हैं। एंड रही बात स्पीकिंग की, पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मुझे एंड्रयू टेट की जो स्पीकिंग है ना वो काफी अच्छी लगती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको ज्यादा एडमायर करता हूं, बट उसकी स्पीकिंग अच्छी है बिकॉज वो फास्ट फास्ट वर्ड्स बोलता है विदाउट फंबलिंग। एंड उसके हेड में क्लियर होता है कि उसने क्या बोलना है। तो जितनी भी चीजें आप दिन से लेके रात तक करते हो ना, हर एक चीज से सीखो। कोई पर्सन से मिल रहे हो तो सीखो उसमें आप क्या सीख सकते हो, कोई बुक पढ़ रहे हो वहां से सीखो क्या सीख सकते हो, मूवी देख रहे हो वहां से सीखो क्या सीख सकते हो, आपके जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके दोस्त, सबसे सीखो क्या सीख सकते हो। उनके साथ आप रिलेशनशिप सीख सकते हो कि कैसे एक अच्छी रिलेशनशिप को
फॉर्म किया जाता है या फिर उसको मेंटेन किया जाता है, बिकॉज वो लोग आपको ये करने में हेल्प करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए तो ऐसे लोगों के साथ रहो जिनकी ऑलरेडी है या फिर वो सेम जर्नी में है। आप समझ रहे हो ना, लिटरली हर एक चीज से हम सीख सकते हैं एंड एज अ मैन आपको ये करना ही पड़ेगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न्यू सीखने को मिला होगा एंड आई फील लाइक जो 4 पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं वो मस्ट है। आई मीन एवरी मैन के लिए वो मस्ट है, वरना वो हमेशा एक सिंपल नॉर्मल सा बॉय रह जाएगा, कभी वो ग्रो अप नहीं होगा अपनी लाइफ में। ये बात मेरी याद रखना, अगर आप इन 4 पॉइंट्स को इग्नोर करते हो ना तो कोई भी आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, चाहे जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो, एफर्ट्स डाल लो, है ना, उनको बहुत ज्यादा केयर कर लो, उनके लिए गिफ्ट्स ले आओ, समझ रहे हो ना, कुछ भी उनके लाइफ में आप उनको दे भी दोगे ना, स्टिल अगर आप ये 4 पॉइंट्स मिस करते हो ना, वो अंदर ही अंदर आपको वीक मानेंगे, आपके मुंह पे नहीं बोलेंगे बट आपको वो वीक मानेंगे ही मानेंगे। तो लेट्स रिजेक्ट वीकनेस एंड एम्ब्रेस मैस्कुलिनिटी।